हेलो स्टूडेंट, आज से आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग लेने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट कुछ डिस्कशन कर देते हैं। जैसे कंसेप्ट देखिए, इसमें जो है सबसे पहले भाग एल्गोरिदम के बारे में जानना होता है। ठीक है ना। तो भाग एल्गोरिदम क्या होता है उसको ज़रा समझिए। जैसे यहाँ पर अगर भाग देते हैं ना, तो इस तरह से सिंबल होता है भाग का, और यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर भाजक होता है। ठीक है। यहाँ पर जो होता है वो भाज्य होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो होता है वो भागफल होता है, भागफल। ठीक है। और नीचे रहता है हमारा शेषफल, शेषफल। ठीक है ना। तो आप जानते होंगे कि एक फार्मूला जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल अब प्लस जो होता है वो शेष होता है। ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। और इसमें जो है ना, भाज्य को यहाँ पर जो है ए से सूचित किया जाता है, भाज्य को ए से सूचित किया जाता है, भाजक को है ना यहाँ पर बी से सूचित किया जाता है। ठीक है। और भागफल को यहाँ पर क्यू से सूचित किया जाता है, और शेषफल को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से रिजल्ट आता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसमें आर का जो मान होता है ना, आर का मान जो होता है जीरो से लेकर, आर का मान जो होता है जीरो से लेकर बी तक होता है, आर का मान जीरो से लेकर बी तक होता है। यानी कहने का मतलब है कि आर का मान जो होता है ना, आर का मान जो होता है वो जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी के बराबर नहीं होता है, बी से छोटा होता है। जैसे इसको अगर आपको समझना है तो समझने के लिए देखिए इधर, जैसे देखिए, जैसे अगर हम 5 में अगर 5 से अगर मान लेते हैं कि अगर हम 19 में भाग लगाते हैं, ठीक है ना, तो 19 में भाग लगाएंगे तो 3 मरतबे जाएगा, तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा, इसको ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेषफल जो आया है ना, ये भाजक से छोटा आएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ सपोज अगर मान लेते, यहाँ पर अगर मान लेते कि 6 रहता, तब तो यहाँ पर शेषफल 1 आता। अगर यहाँ पर 7 रहता तो शेषफल यहाँ पर 2 आता। यहाँ पर 8 है तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर अगर 9 होता तो शेषफल कितना, शेषफल 4 होता। लेकिन जैसे ही इसको और आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही अगर हम यहाँ पर 20 कर देंगे, तो ये जो है 4 मरतबे लग जाएगा और पूरा कट जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी आप देखें यहाँ पर कि इसका शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता है। तो यही बात यहाँ पर है कि आर का मान जो होगा ना, वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी के बराबर कभी नहीं होगा, बी से छोटा ही होगा। ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसी पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड है, उसको हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसमें क्या करना है ना, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो 135 और 225 दिया गया है। इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है, वो भी भाग एल्गोरिदम के द्वारा। ठीक है। तो हम निकाल कर इसको बताते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसको निकालने से पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर, जैसे अगर हम इसमें 5 से भाग लगाते हैं 18 में, ठीक है, तो 3 मरतबे जाएगा, 5 तिहाई 15। ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर हम 19 ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 4 और ये कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अभी फार्मूला जो पढ़े हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें अगर हम लोग को सभी का मान अगर बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे। देखिए, ये तो भाज्य हो गया, तो भाज्य के जगह पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और b
भाजक होता है तो भाजक का मान 5 है, ये भागफल है तो इसका मान 3 है, और ये शेषफल है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 5 3 15 और 4 क्या हो जाएगा 19, यानी LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों को क्या करना है कि 135 में 135 से 225 में भाग देना है, ठीक है। और तब तक भाग देते जाएंगे ना जब तक 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भाग लगाते हैं तो यहाँ पर 1 मरतबे जाएगा, तो 135 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 10 2 12, 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, इधर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है ना, देखिए हम लोग जानते हैं भाग एल्गोरिदम से जो फार्मूला आया था A बराबर BQ प्लस R। अब इसी चीज़ को जो भाग यहाँ पर लगाए हैं ना, इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाज्य कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। और 135 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। ये भाज्य था, ये भाजक हो गया। भागफल जो है 1 है और शेषफल कितना है 90 है, ठीक है। यहाँ चूँकि लिख देंगे कि चूँकि शेषफल 0 नहीं आया है अभी तक, ये तब तक क्रिया करते चलते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं कि जो इस शेषफल आया है ना, इससे फिर 135 में हम लोग भाग करेंगे, फिर 1 मरतबे जाएगा, यहाँ पर 90, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 4, और फिर क्या है अब ये पूरा यहाँ से फिर से लिखेंगे। ये हमारा भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तब भाज्य हो गया 135 बराबर यहाँ पर 90 गुने कितना हो जाएगा 1, अब प्लस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है तो और भाग लगाएंगे, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से इसमें 90 में फिर से अब 45 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 मरतबे जाएगा, अब यहाँ पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल 0 हो गया। तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अब प्लस क्या हो जाएगा शेष, तो शेष यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शेषफल जो हो गया, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। अगर शेषफल जिस भाजक से 0 हो जाता है ना, वही भाजक हमारा HCF कहलाता है। यानी जो है 45 से भाग करने पर ये शेषफल कितना आया है 0 आया है, तो यही 45 जो हो जाएगा ना हमारा मौसा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में इन दोनों का HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा रहेगा ना उससे बड़ा में भाग लगाना है। तो चलिए यहाँ पर भाग लगाते हैं। 196 में हमको 38,220 में भाग लगाना है। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ से हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं भाग एल्गोरिदम से, A बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग भाग लगाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें भाग लगाते हैं 1 से लग जाएगा, ठीक है। तो 1 से लगाएंगे तो 100 आ जाएगा, 196 आ जाएगा। तो 10 2 12, 12 में से 6 और 10 7 17, 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा कितना 2, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 1 हासिल ले लिए थे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। अब फिर से और भी भाग लगेगा तो और हम भाग लगाते हैं, यहाँ पर 2 उतार कर और तब भाग लगा के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इसको 9 मरतबे लगा के देखते हैं, इसको 9 मरतबे देखते हैं कि क्या आता है। तो 9 छक 54 आ जाएगा, हासिल 5, 9 नमा 81, अब 5 कितना हो जाएगा 86, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसको भाग देते जाएंगे, जब तक भाग पूरा तरह से नहीं लगेगा तब तक जब तक भाग लगेगा तब तक लगाते जाएंगे। 10 2 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 8 आएगा, 10 5 15, ये 9 आ जाएगा, और इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से अभी और बचा हुआ है, यहाँ पर 0 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो फिर से लगाएंगे, अब देखते हैं कितना मरतबे लगेगा।
देखते हैं इसको 5 से लगा के कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 पचे, ये हो जाएगा 6 पचे 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 पचे 45 और 3 48 हो जाएगा, हासिल 4 और 5 4 9 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है ना। इसमें क्या है तो देखिए, इसमें भाजक कितना हो जाएगा 38 220, और ये भाजक कितना हो जाएगा 196। अब भागफल कितना हो जाएगा 195, और शेषफल कितना आ गया 0। पहली दफ़े में शेषफल 0 आ गया। अब पहली दफ़े में शेषफल 0 आ गया तो हमको शेषफल 0 ही करना था, इसलिए क्या हो जाएगा शेषफल बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका अगर मौसा का बात करते हैं तो इसका मौसा जो हो जाएगा, अंतिम भाजक क्या है इसका, ये कितना है 196 है, तो यानी 196 ही इसका क्या कहलाएगा मौसा कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाग एल्गोरिथम का जो फार्मूला है A बराबर BQ प्लस R, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग भाग करेंगे। तो सबसे छोटा जो है 255 है, इसमें हम लोगों को 867 में भाग करना है। ठीक है ना। देखते हैं कै मरतबे लग सकता है, कितने बार में लग सकता है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 3 से भाग लगाते हैं। ठीक है, 3 मरतबे, क्योंकि 4 मरतबे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 मरतबे लगाते हैं। तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16 हासिल 1, और 6 आई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 0, और यहाँ पर बचेगा कितना 1, यानी 102 आ जाएगा। ठीक है। भाग पूरा पूरा लग गया। ठीक है। शेषफल जो होना चाहिए ये भाजक से छोटा होना चाहिए, तो भाजक से छोटा आ गया तो अब आगे भाग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 867, ये भाज्य हो गया, और ये भाजक हो गया 255 अगुने शेषफल की भागफल कितना है 3, और शेषफल यहाँ पर 102। तो अभी शेषफल चूँकि अभी शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है, और तब तक भाग देते जाते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो फिर अब क्या करते हैं 102 में इससे भाग लगाते हैं, इसमें देते हैं 255 में भाग देते हैं। तो ये 2 मरतबे चला जाएगा, ये 4, ये 0, ये 2। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें भाज्य जो हो जाएगा 255 हो जाएगा, भाजक जो हो जाएगा 102 हो जाएगा, भागफल 2, और शेषफल कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अभी भी शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है। तो आगे और बढ़ेंगे, फिर ये 51 से फिर 102 में भाग करेंगे। ठीक है ना। जैसे आप लोग बचपन में ये भाग विधि से मसल निकालते थे ना, उसी तरह से हम लोग को मसल निकालना है, लेकिन हम लोग को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग को लिखना है। ठीक है। तो यहाँ से 2 मरतबे जाएगा, यहाँ पर 102, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर, भाज्य हो गया 102, भाजक 51, और भागफल 2, और शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए शेषफल जो है यहाँ पर आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो इसलिए इसका मौसा जो हो जाएगा, शेषफल 0 आता है तो जो अंतिम भाजक है वही मौसा कहलाता है, यानी यहाँ पर मौसा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।